हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे एलसीएम एचसीएफ के बिल्कुल नए क्वेश्चंस। खास तौर से उन क्वेश्चंस को यहाँ पे शामिल किया गया है जो आपका 2025 के अंदर पूछे गए हैं। एक जो सीरीज आपका चल रहा था जिसमें 20 से 25 मिनट में जो है हम लोग एक टॉपिक के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से देख रहे थे। यह सीरीज आपका दोबारा से शुरू। तो आप सब लोग जो है अच्छे से पूरे वीडियो को देखिएगा ताकि यह जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम आपको सिखाना चाह रहे हैं वो आपका अच्छे से क्लियर हो जाए, और इसी तरीके से आगे भी यह आपका सीरीज जारी रहेगा। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि यह जो क्लासेस चल रहा है उसका पीडीएफ आपको मिल जाता है मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर, तो सभी लोग टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करिएगा। यह जो सेशन है वो आपका सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। चाहे तो आप बात करें रेलवे के किसी एग्जाम का या फिर बिहार एसएससी ना बीपीएससी ट्री का, एईडीयू का, किसी भी एग्जाम के लिए अगर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका सेशन होने वाला है, क्योंकि बिल्कुल नए क्वेश्चंस को, नए पैटर्न वाले क्वेश्चंस को हम यहाँ पे लेकर के आते हैं। और साथ ही साथ आपको यह बताया जाता है कि इन क्वेश्चंस को आप इजिली कैसे ले सकते हैं, इजिली कैसे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। बने रहिएगा क्लास के अंत तक। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आप प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ जो हमारा पेड बैच चल रहा है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको रेलवे के लिए स्पेशल सेशन जो चल रहा है उसमें आप जुड़ सकते हैं, जो कि सुबह 9 बजे से आपको वहाँ पे लाइव क्लास देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपका बिहार एसएससी सीजीएल 4 का बैच आपका मिल रहा है, उस पर 22 तारीख से आपका बिहार एसएससी सीजीएल 4 का भी बैच वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको ऑफर भी मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जैसा कि हमने आपको बताया कि बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सब है और नया क्वेश्चन है, तो अच्छे से एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। 2025 में रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में यह सवाल आपका पूछा गया था। समझिएगा अच्छे से क्या बोला गया है। बोला है यदि दो संख्याओं में 17:6 का अनुपात है और उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 102 है। देखिए यह क्या दे रखा है, उन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल। तो हमें यह बताना है कि एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। अब एक चीज जरा गौर से समझिएगा, जिसके पास भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा वो इस क्वेश्चन को बेसिक से सोल्व करने के लिए चला जाएगा, और जब आप इसको बेसिक से सोल्व करने के लिए जाइएगा तो ठीक ठाक समय आपका लग जाएगा। तो हमें बेसिक से इसको सोल्व करने के लिए नहीं जाना है। हम अपना आंसर कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमारा आंसर क्या होगा, गौर से समझिएगा। हमारा आंसर वही होगा जिस ऑप्शन के नीचे में, ध्यान से समझिएगा, जिस ऑप्शन के नीचे में या तो 102 होगा, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना दिया है, 102 दिया है। ऐसा क्यों करेंगे इस बात को भी यहाँ पे हम क्लियर करेंगे, ताकि चीजें जो है आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए। तो हमारा आंसर कौन होगा, जिस ऑप्शन के नीचे में या तो 102 होगा या फिर 102 को काटने वाली कोई संख्या। तो आप ऐसे ऑप्शन को ढूंढिए जिसके नीचे में या तो 102 हो या फिर 102 को काटने वाली कोई संख्या। तो ऐसा एकमात्र ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे 102 है, यहाँ पे 109 है, 105 है, 132 है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, विकल्प ए। अब विकल्प ए आंसर क्यों हुआ, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से यहाँ पे हम लोग सीखते हैं। लेकिन आगे से जब भी ऐसा आपको क्वेश्चन मिले तो अटेम्प्ट करने का आपका यही तरीका होना चाहिए, न कि आप इसको बेसिक से सोल्व करने के लिए जाए। अब आइए कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, ऐसा क्यों किए हैं। बोला क्या इस क्वेश्चन में, बोला यह है कि दो संख्याओं में 17:6 का अनुपात है। ठीक है, 17:6 का अनुपात है दो संख्याओं में। अच्छा एक चीज और समझ लेते हैं, दिया क्या है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 102 है। इस क्वेश्चन में जो है एलसीएम को एल से डिनोट कर लेते हैं और एचसीएफ को एच से डिनोट कर लेते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया है, एलसीएम गुने एचसीएफ कितना है इस क्वेश्चन में, यह आपका 102 है। और हमें क्या बताना है, हमें बताना है एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योग। क्या बताना है, एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योग। तो एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योग होगा एलसीएम प्लस एचसीएफ बट्टा एलसीएम गुना एचसीएफ। समझ पा रहे हैं, एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, एलसीएम प्लस एचसीएफ बटा एलसीएम गुने एचसीएफ। आप बोलोगे सर यह कैसे होगा, समझिए। अगर हम आपसे कहे कि एक्स और वाई के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, तो आप बोलोगे सर एक्स और वाई के व्युत्क्रमों का योग होगा एक्स प्लस वाई बट्टा एक्स गुना वाई, यानी दोनों का योगफल बट्टा दोनों का गुणनफल। यही होता है किन्हीं दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। ऐसा क्यों करते हैं समझिए। जैसे एक्स है, इसको व्युत्क्रम करेंगे यानी उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x। व्युत्क्रम मतलब उल्टा करना है। और y को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/y। अब इसको जोड़िए, यही तो इसके व्युत्क्रमों का योग होगा। अब जब आप इसको जोड़िएगा तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम एक्स वाई हो जाएगा, यानी नीचे क्या आ गया, इन दोनों नंबर का गुणनफल। इधर y होगा, इधर x होगा, y प्लस एक्स बोले या x प्लस वाई बोले एक ही बात है। तो जब x और y के व्युत्क्रमों को आप जोड़े तो क्या आया, x प्लस वाई बट्टा एक्स वाई।
तो यही चीज तो आपको हम समझाना चाह रहे हैं कि किन्हीं दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का जो योग होता है वह होता है उसका योग बट्टा गुणनफल। अगर हम आपसे कहें कि आप बताइए कि 9 और 7 के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, तो आप क्या कहिएगा, ऊपर में इसको जोड़ के लिखिए और नीचे में इसको गुना करके लिखिए, यही इसके व्युत्क्रमों का योग हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, एलसीएम प्लस एचसीएफ बट्टा एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब एलसीएफ प्लस एचसीएफ नहीं पता है तो उसको हम निकालेंगे, लेकिन हमारे पास है क्या, एलसीएम गुना एचसीएफ यानी कि 102। तो यही चीज तो आपको हम बोले थे कि नीचे में 102 होना चाहिए। अब कभी कभी ऐसा भी तो कंडीशन हो सकता है कि ऊपर में जो वैल्यू आए वह आपका इससे कट जाए। तो हो सकता है कि 2 से कट गया, ऊपर नीचे दोनों 2 से कट गया, तो इधर कुछ भी मान लीजिए एक्स वाई जेड बचा, और 2 से कटा तो इधर क्या बचा आपका, इधर आपका 51 बचा। हो सकता है कि कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए कि ऊपर नीचे ऐसा वैल्यू आ जाए जो किसी एक नंबर से कट जाए, जैसे 2 से कट जाए, 3 से कट जाए, किसी भी नंबर से कट जाए। फिर भी नीचे जो आपको नंबर मिल रहा है वह ऐसा ही नंबर मिलेगा जो आपको क्या होगा, 102 को काटने वाला होगा। देख सकते हैं, एक या तो 102 खोजना है या फिर 102 को काटने वाला कोई नंबर हमें खोजना है। तो यही कारण है कि ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे क्वेश्चन में उन ऑप्शंस को चुनते हैं जिसके नीचे में या तो 102 यानी एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल होगा, या फिर एक कोई ऐसा नंबर होगा जो आपको 102 को काटे। चलिए, तो कॉन्सेप्ट भी आपका अच्छे से क्लियर हो गया। अब आइए इसको और बढ़िया से बेसिक से हम लोग समझ लेते हैं। संख्याओं में 17:6 का अनुपात दिया है, यानी कि पहला संख्या 17 है और दूसरा संख्या 6 है। हम क्या करेंगे, दोनों में x लगाएंगे। x क्यों लगाएंगे, x इसलिए लगाएंगे क्योंकि अनुपातिक नंबर जो होता है वह आपका सिंप्लीफाइड वैल्यू होता है। जैसे 17:6 के अनुपात में है, यानी कि 17/6, अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है, तो 17/6। अब पहले जो है ऊपर वाला वैल्यू 5 गुना, नीचे वाला वैल्यू 5 गुना हो सकता है। जब 5 मान लीजिए कि यह दोनों 5-5 गुना रहा होगा, मान लीजिए 85 और 30 रहा होगा, तो यह भी तो कट के फिर से 17/6 हो सकता है। हो सकता है कि दोनों 10 गुना रहा होगा, तो यह भी तो सिंप्लीफाई होकर 17/6 हो सकता है। तो कहने का यह मतलब है कि रेशियो में जो मान देता है वो आपका सिंप्लीफाइड वैल्यू होता है। तो इस वजह से हम क्या किए कि दोनों में x लगाएं, कि मान लिए कि यह पहले x गुना था, तो पहला नंबर क्या हो गया 17x, दूसरा नंबर 6x हो गया। अब आप बता दो कि इसका एलसीएम क्या होगा। आप बोलोगे सर इसका जो एलसीएम होगा ना, एलसीएम होगा वह हो जाएगा 17 गुणे 6 यानी कि 102x। एलसीएम कैसे निकालते हैं भाई, 17 और 6 का एलसीएम निकालना है, तो 17 और 6 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब दोनों का गुणनफल, तो 102, और यहाँ भी x है यहाँ भी x है तो x आ जाएगा। आप ऐसे भी तो कर सकते हैं, घेर के जब आप एलसीएम निकालते हैं तो x से दोनों में भाग जाएगा, तो यहाँ 17 यहाँ 6, सबको गुना करिए, 17 गुना 6 102x हो जाएगा। और इन्हीं नंबरों का आप बताइए यहाँ पे एचसीएफ बता दीजिए कि क्या होगा। तो आप बोलोगे सर दोनों को काटने वाला जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही एचसीएफ, तो इस दोनों को काटने वाला संख्या कौन है, x है, क्योंकि x इसमें भी है इसमें भी है। अब एलसीएम आपका 102, x आ गया, एचसीएफ आपका x आ गया। क्वेश्चन में दिया है एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 102। आप बताइए कि आपके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना हो जाएगा, सर 102 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम इतना है एचसीएफ इतना है, जबकि है कितना एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल 102। इससे यह गया, इधर कुछ नहीं बचा, मतलब एक, एक्स स्क्वायर का वैल्यू एक्स 1 है तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू 1 आया। अब बताइए कि एलसीएम कितना हो जाएगा, 102 एक्स है यानी कि 102 ही रह जाएगा एलसीएम। एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, एचसीएफ आपका 1 हो गया, ठीक है। अब आपके पास क्या है, एलसीएम भी है एचसीएफ भी है, तो एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, तो एलसीएम एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योग होता है ना एलसीएम प्लस एचसीएफ यानी कि 103 बट्टा एलसीएम प्लस एचसीएफ जो कि है आपका 102। भाई एलसीएम तो 102 ही है ना, एचसीएफ 1 है, तो यही तो होगा 103 बट्टा 100। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे से यह कॉन्सेप्ट आपका जो है वह क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हमारा प्रयास यह होता है कि इस तरीके से चीज़ों को आपको सिखाया जाए कि दोबारा कभी भी ऐसे क्वेश्चन में आप ना फंसे, और इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग क्वेश्चन है तो समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन फिर से वही आया। अब इसको सोल्व करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बोला है दो संख्या में 18:5 का अनुपात, उनके लघुत्तम और महत्तम समावर्तक का गुणनफल 360। लघुत्तम समावर्तक और महत्तम के व्युत्क्रमों का योगफल बताइए। तो क्या होगा, नीचे में तो हमारा 360 होगा और ऊपर में क्या होगा, एलसीएम प्लस एचसीएफ। लघुत्तम और महत्तम का योग बट्टा गुणनफल, यही हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर वही होगा जिसके नीचे में या तो 360 होगा या फिर 360 का कोई फैक्टर। तो 360 किस ऑप्शन में, किसी ऑप्शन में नहीं। 360 को काटने वाला है किसी ऑप्शन में, हाँ सर है, विकल्प डी में है, तो हमारा आंसर विकल्प डी होगा। बस इतना सेकंड का काम है आपका।
इनको सोल्व करने में बस इतना ही सेकंड का समय आपको लगना है। तो आगे से जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले सिर्फ क्वेश्चन को देखिए, आंसर करिए। यहाँ देखिए एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 135 है, तो हमारा आंसर वह होगा जिसके नीचे में या तो 135 होगा या फिर 135 को काटने वाली कोई संख्या। तो 135 को काटने वाली संख्या कौन है? विकल्प डी में देख लीजिए, 45 दिया 135 होता है, 40 तरीके 120, 5 दिया 15। तो अब आगे से इजिली आप इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं? आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब आइए इस सवाल पे आते हैं। हर एग्जाम में आपका इस तरह का सवाल एलसीएम एचसीएफ से पूछा जाता है और हर बार पूछा जाता है। हमें इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है समझिए। बोला है वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 152 और 181 को विभाजित किया जाए तो शेषफल 2 और 3, 2 और 6 बचता है। सवाल यह है कि वह बड़ा से बड़ा संख्या बताइए जिससे अगर हम 152 में भाग करें ना तो शेषफल हमें क्या मिले? शेषफल हमें 2 मिले। 152 में भाग करने पर शेष 2 मिले, इसका मतलब है 152 माइनस 2 यानी 150 उससे पूरा पूरा कटना चाहिए। इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं। 152 में भाग करने पर शेष 2 बच रहा है ना, इसका मतलब जो शेष बच रहा है उसको हटा लीजिए। कहने का मतलब यह है कि यही चीज आपका इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कि 150 को पूरा पूरा काटना चाहिए। दूसरा क्या है? 181 में भाग करने पर शेष 6, इसका मतलब 181 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 175 उससे पूरा पूरा कटना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? दोनों में नहीं जाएंगे, किसी एक में ही चेक करेंगे। हम ऐसे ऑप्शन को ढूंढेंगे जो 150 को पूरा पूरा काट रहा हो। तो 150 को काटने वाला एकमात्र ऑप्शन है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितना इजीली अपना आंसर चुन रहे, ध्यान से समझिएगा। 152 में भाग करने पर शेष 2 बचे, यानी 150 को काटने वाला ऑप्शन चाहिए। तो 150 को काटने वाला एकमात्र ऑप्शन है, यही आंसर हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर अगले को चेक नहीं करोगे, तो अगला को चेक हम तब करेंगे जब 150 को काटने वाला 2 ऑप्शन हमारे पास होता। जब 2 ऑप्शन ऐसा होता जो 150 को काट रहा होता, उसके बाद हम क्या करते? उसके बाद हम 181 माइनस 6 यानी कि 175 को काटने वाली भी संख्या ढूंढते, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। हमारा आंसर विकल्प सी हो गया। तो आगे से जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो यही आपका तरीका होना चाहिए, यही आपका जो है अटेम्प्ट लेने का तरीका होना चाहिए, तभी जाकर के आप आसानी से अपना आंसर निकाल सकते हैं। एक अगला सवाल है सवाल नंबर 5। यह भी सवाल आपका 2025 के अंदर खूब देखा गया है, 24 में भी ऐसा सवाल आया है और हर बार इस तरह का क्वेश्चन आपको जब भी सेट प्रैक्टिस करने के लिए जाइएगा वहां ऐसा सवाल आपको जो है अचानक से आपके सामने आ जाएगा। बोला क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 7 घटाने पर, अब देखिए कंडीशन क्या है, वैसा छोटा से छोटा संख्या बताइए जिसमें से जब हम 7 घटा ले तो घटाने के बाद जो नंबर आए वह 16 से, 20 से, 10 से, 27 से सबसे विभाज्य। अच्छा देखिए यहाँ पे कितना से विभाज्य बोला है सर? यहाँ बोला है कि 16 से भी, 20 से भी, 10 से भी, 27 से भी। तो क्या हम सबसे चेक करेंगे? सबसे चेक करने की जरूरत नहीं है। आप इसमें से ढूंढिए कि सबसे आसान आपके लिए किससे चेक करना है। आप बोलोगे सर कि सबसे आसान मेरे लिए 10 से चेक करना है। 10 से आसान सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि 10 से वही नंबर कटेगा जिसके लास्ट में 0 होगा। 10 से कौन सा संख्या कटता है? जिसके लास्ट में 0 होता है। जिसके लास्ट में 0 होगा वही नंबर 10 से कटेगा। जैसे 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, इस तरीके से। 20 से कौन सा नंबर कटता है? 20 से भी वही नंबर कटेगा जिसके लास्ट में 0 हो। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जिसके भी लास्ट में 0 होगा वह 20 से कटेगा, लेकिन जो 20 से कटेगा उसके लास्ट में 0 पक्का होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे समझिएगा। हम क्या किए, इन चारों में से 10 को उठा लिए कि 10 से कटना चाहिए भाई। बोला तो सबसे है, लेकिन हम पहले 10 से कटा के देखते हैं। अगर 10 से सब ऑप्शन कट रहा होगा तब तो फिर हमें आगे अगला नंबर से चेक करने का जरूरत होगा। तो आप सोचिए कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें से 7 घटाने के बाद अंत में 0 दे देता हो। तो एकमात्र ऑप्शन ऐसा हमें दिखा विकल्प ए। जब आप इसमें से 7 घटाइएगा ना तो कितना हो जाएगा सर? जब हम इसमें से 7 घटाएंगे तो 2160 हो जाएगा, और एक ऐसा नंबर है जो कि 10 से कटेगा। इसमें से 7 घटाइएगा, क्या अंत में 0 आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, क्या इसमें से 7 घटाइएगा अंत में 0 आएगा? नहीं आएगा। इसमें से 7 घटाइएगा अंत में 0 आएगा? नहीं आएगा। तो यह तीनों हमारा आंसर नहीं हो सकता है, हमारा आंसर केवल विकल्प ए हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। कोई जरूरी नहीं कि 10 है, हो सकता है कि कोई और नंबर भी मिले 10 के अलावा। हो सकता है कि ऐसा ऑप्शन हो जाए यहाँ 5 वाला कोई होता 15, तो 15 भी उन्हीं नंबरों को काटता है जिसके अंत में 0 या 5 आता हो। तो फिर हम घटा के वैसे ऑप्शन पे आते जिसमें से 7 घटाने पर अंत में 5 या 0 मिलता हो। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए कोई 9, जैसे 27 है तो 27 से चेक करने के लिए पहले हम 9 से चेक करते। तो हम यह देखते कि किस ऑप्शन में से 7 घटाने पर उसके अंकों का योग 9 से कट रहा हो, उसी ऑप्शन के आंसर होने के हमारा यहाँ पे क्या होता? चांसेज होता। आइए एक अगला सवाल है जो बहुत ज्यादा आपका पूछा गया है और
खूब मात्रा में यह सवाल अभी पूछा जा रहा है। 3 संख्याओं में 2:1:5 के अनुपात, उनका एलसीएम 5380 है, तो एचसीएफ क्या होगा? हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा कि 2 संख्याओं का या 3 संख्याओं का एलसीएम जो होता है वह हमेशा एचसीएफ से कटने वाली संख्या होता है। एलसीएम को हमेशा क्या होगा? एचसीएफ काटेगा। किन्हीं नंबर का आप निकाल के देखिए ना, जैसे 12 और 18 का हम निकालते हैं एलसीएम। आप बताइए 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा? सर 36 हो जाएगा, इन दोनों से कटने वाला सबसे छोटा संख्या। और 12 और 18 का एचसीएफ क्या होगा? ऐसा नंबर जो 12 18 दोनों को काटेगा, तो 6 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए कि 36 जो है वो आपका किससे कट रहा है? 6 से कट रहा है। तो किन्हीं 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, किन्हीं संख्याओं का जो एलसीएम होगा ऐसा वैल्यू होगा जो एचसीएफ से हमेशा कटेगा। बोला है एलसीएम 5380, एचसीएफ क्या होगा? तो एचसीएफ एक ऐसा नंबर होगा जो 5380 को काटेगा। हमें यहाँ पे एक ऐसे ऑप्शन का तलाश है जो 5380 को काटेगा और वह आपका 538 हो जाएगा। इसी के ऊपर तो 0 डाला हुआ है, 538 हो जाएगा। यह हो गया डायरेक्ट तरीका। अब आइए इसको बेसिक से समझते हैं। बोला है 3 संख्याओं में 2:1:5 का अनुपात है। 3 संख्याओं में क्या रेशियो है? 2:1:5 का। यह आपका 3 संख्याओं का रेशियो मतलब समझते हैं अच्छी तरीके से। अगर तीनों संख्याओं को सिंप्लीफाइड किया जाए तो इसी फॉर्म में आएगा, 2:1:5 के। यानी पहला संख्या 2 गुना, दूसरा संख्या 1 गुना, तीसरा संख्या 5 गुना। आगे अब बोला है उनका एलसीएम 5380, तो हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे 3 संख्या हमारे पास है, इसका एलसीएम दिया है, तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे किस फॉर्मेट में? यहाँ जो नंबर है अनुपात में है, तो अनुपात में ही इसका एलसीएम निकालेंगे। तो अनुपात में बोलिए 2, 1 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा? सर इसका एलसीएम 10 होगा। भाई 5, 1, 2 का एलसीएम निकालना है तो इसका जो गुणनफल होगा वही एलसीएम होगा। तो यह जो एलसीएम है वह क्या है? आपका अनुपातिक एलसीएम। तो यह तो दे रखा है। अच्छा एचसीएफ क्या होगा? सर इसका जो एचसीएफ होगा वैसा बड़ा से बड़ा संख्या होगा जो इन सबको काटे। तो 2, 1 और 5 सबको काटने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन है? 1 है। अगर 1 मौजूद हो तब तो वही होगा, क्योंकि 1 को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर तो 1 ही है। तो 2, 1 और 5 का एचसीएफ कितना हो गया? 1 हो गया। तो यहाँ पे आप क्या किए हैं? अनुपातिक एचसीएफ निकाले हैं और अनुपातिक एलसीएम निकाले हैं। जो 3 संख्या 2, 1 और 5 के अनुपात में है, सिंप्लीफाइड है, तो इसका सिंप्लीफाइड एलसीएम अनुपात 10 और सिंप्लीफाइड एचसीएफ क्या है? अनुपात 1। अब क्वेश्चन में आइए दिया क्या है? बोला है एलसीएम 5380, यहाँ कितना है? अनुपात 10, यानी अनुपात 10 का वैल्यू 5380, तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा? 5380 बट्टा कितना? 10। क्योंकि अनुपात 10, देखिए एलसीएम अनुपात में अनुपात 10 है, रियल में 5380 है, यानी अनुपात 10 जो है वो एग्जैक्टली 5380 के बराबर। तो 1 का मान 5380 बट्टा 10। हमें क्या चाहिए? अनुपात 1 का मान। तो यह अनुपात 1 का मान है, 1 से गुना करेंगे अनुपात 1 का मान निकलेगा, 2 से गुना करेंगे 2 का मान, 3 से गुना करेंगे 3 का मान। जब भी क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा किसी एक अनुपात का मान दे और दूसरा का मान पूछे, तो जिसका मान देगा उससे भाग और जिसका मान पूछेगा उससे हम क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे। तो अनुपात 10 का मान दिया है, 1 का मान पूछा है, तो 10 से भाग करेंगे, 1 से गुना कर लेंगे। 5380 क्या है? एलसीएम है। अनुपात में कितना आया? अनुपात 10, यानी अनुपात 10 का मान दिया है, अनुपात 1 का मान पूछ रहा है। तो आगे से जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो सिर्फ आपका कैलकुलेशन इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा कैलकुलेशन आपको करना ही नहीं है, इतने ही कैलकुलेशन से आंसर निकालना है। क्या आंसर हो जाएगा? 538 इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा। आगे चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 7 देखिए क्या है। 40, 78 और एक अन्य संख्या x है, इसका एलसीएम 7800 है। तो आप बताइए कि 3 नंबर है, एक तो 40 है, दूसरा आपका 78 है और तीसरा नंबर x है, और इसका जो एलसीएम है वह कितना दे रखा है क्वेश्चन में? सर इसका एलसीएम दे रखा है 7800। तो इसका एलसीएम 7800 कब हो सकता है? इन्हीं नंबरों का एलसीएम जो है कब होता है? जब वह सब का सब नंबर जो है एलसीएम को काटता है। यानी 7800 जो है आपका 40 से भी कट रहा होगा, 78 से भी कट रहा होगा और x से भी कट रहा होगा। तो x हमेशा ऐसा नंबर होगा जो 7800 को काटेगा। तो आप सोचिए कि यह जो तीसरा नंबर x है, इसके जगह पे हम ऐसा कौन सा नंबर रखें जो 7800 को काटे? ऐसा नंबर विकल्प ए ही है, क्योंकि 7800 के लास्ट में 2 जीरो है ना। तो 200 इसको क्या कर लेगा? 200 इसको काट लेगा, काट करके इसको चेक कर सकते हैं, इतना बट्टा 200 करके देखिएगा, सीधे समझ में आ रहा है कि यह नंबर इसको काट देगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा? 7800 होगा। ऑप्शन देख के भी पता चल रहा है। अगला सवाल देखिए क्या है। बोला है राजेश के पास, यह सवाल भी ट्रेंडिंग में है, खूब क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। राजेश के पास 156 लीटर तेल ए और 256 लीटर तेल बी है।
वह कई एक समान कंटेनरों में दो प्रकार के तेल को इस तरह से भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल होता है और सभी कंटेनर पूरी तरह से भरे होते हैं। ठीक है, सवाल को अच्छे से समझते हैं। सॉल्यूशन इजी है। राजेश द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर का अधिकतम आयतन लीटर में कितना हो सकता है यदि राजेश के पास मौजूद दोनों प्रकार के संपूर्ण तेल को इन कंटेनरों में भरा जा सके। दरअसल सवाल यहाँ पे इतना ही है कि आप हमें सिर्फ यह बताइए कि 156 और 256 का HCF क्या होगा। जब भी सवाल में यह शब्द आपको मिल जाए ना, अधिकतम, बड़ा से बड़ा, सबसे बड़ा, इसका मतलब समझ जाइएगा कि HCF कहीं ना कहीं आपको निकालना है, और छोटा से छोटा न्यूनतम, इसका मतलब LCM। तो हमें क्या करना है, 156 और 256 का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, इसका HCF निकालना है। तो 156 और 256 का HCF कौन होगा, जो इस दोनों को काटेगा। तो इस दोनों को काटने वाला सबसे बड़ा ऑप्शन, तो ऑप्शन से चेक करते, 13 काटेगा क्या। हाँ सर, 13 गुने 12 156 होता है। 13 इसको काटेगा, 13 एकम 13 12 126। 13 हमारा आंसर नहीं हो। 10 आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि 10 उसी को काटता है जिसके लास्ट में 0। क्या आंसर हमारा 6 हो सकता है। 6 तब होगा जब 2 और 3 दोनों से कटे। तो 2 से कट रहा है, 3 से चेक करिए, 6 5 11 12 कट जाएगा, 6 5 11 2 13। क्या आपका 6 से नहीं कटेगा। तो एकमात्र जो ऑप्शन है वही हमारा आंसर। तो दरअसल इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, इन दोनों का HCF लेना था। समझिए यहाँ पे मामला क्या है। दो तरीके का तेल है। एक तो है आपका तेल ए, जो कि आपका कितना है, 156 लीटर है। ठीक है, इतना लीटर तेल ए है। और तेल बी कितना है आपका, तेल बी है 256 लीटर। अब इसको क्या करना चाहता है कि अलग अलग कंटेनर में इसको भरना चाहता है। ठीक है, अब अलग अलग कंटेनर में इस तरीके से भरना चाहता है कि दोनों तेल को यह मिलाए नहीं, बिना मिलाए इसको कंटेनर में भरना है, और हर कंटेनर में मात्रा आपका समान रहे। अगर हम आपसे यह कह दे कि भाई दो तरीके का हमारे पास तेल है, एक 30 लीटर है और एक 35 लीटर है। आप बताइए कि अधिकतम क्षमता का कितना बड़ा हम कंटेनर ले, कितने आयतन वाला कंटेनर ले कि 30 और 35 लीटर ये दोनों प्रकार का जो है, एक X प्रकार है और एक Y प्रकार है, दोनों को हम अच्छे से उसमें रख सके, माप सके और मिलाना ना पड़े। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को काटने वाला नंबर खोजना पड़ेगा। तो 30 और 35 को काटने वाला नंबर कौन है, 5। यानी हम 5 लीटर का अगर कंटेनर लेते हैं तो 30 लीटर जो तेल है उसको 6 बार में माप लेंगे, और 35 लीटर है उसको हम 7 बार में माप लेंगे। कहने का मतलब कुल मिलाकर के 6 और 7 13 कंटेनर हमें यहाँ पे मिल जाएगा। हर कंटेनर में क्या होगा, मात्रा बराबर होगा और मिलेगा भी नहीं। उसी तरीके से अगर, अच्छा मान लीजिए कि अगर हम 10 लीटर का ले ले कंटेनर, तो क्या होगा, इसको तो माप सकते हैं 3 बार में, लेकिन इसको माप नहीं सकते हैं। अगर 7 लीटर वाला कंटेनर ले लेंगे तो क्या होगा, इसको 5 बार में माप सकते हैं, इसको नहीं माप सकते हैं। तो इसका मतलब ही क्या हो जाता है, इसका मतलब ही HCF हो जाता है। तो दरअसल हमें इन दोनों का क्या निकालना था, HCF यानी कि महत्तम, और इन दोनों का HCF कितना बन रहा है आपका, 4 बन रहा है। तो यही आपका आंसर हो। आगे आगे से जब भी इस तरह का सवाल मिले, सीधे आपको इसका आंसर निकाल देना है। सवाल नंबर 9 पे आइए। देखिए, दो धनात्मक संख्याओं के बीच 2134 का अंतर है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 2 और शेषफल 147 आता है। तो दी गई दो संख्याओं में से बड़ी संख्या और 4225 का HCF बताइए। भाई दो संख्या का यहाँ पे मामला है, दो संख्याओं में 2134 का अंतर है। जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग किया जाता है तो भागफल 2 शेषफल 147 आता है। बड़ी संख्या नहीं पता है, तो बड़ी संख्या यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं x, यह हमारा बड़ा संख्या हो गया। और एक दूसरा संख्या कितना है, दूसरा संख्या हमारा 4225 है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बड़ी और छोटी में से नहीं, बड़ी और छोटी में से बड़ी संख्या x है, और एक दूसरा संख्या दिया है 4225। और अब यह बोला है कि आप हमें इस दोनों नंबर का HCF निकाल के बता दीजिए। अब गौर से समझिएगा, आपको जो है यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि उन दोनों संख्याओं में से पहले दोनों संख्या आप निकालिए, फिर उसमें से जो बड़ी संख्या होगा उसको यहाँ पे रखिए और उसके साथ 4225 को मिलाइए, फिर HCF निकालिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इसमें क्या होगा, टाइम आपका बर्बाद होगा। एग्जामिनर बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाह रहा है। क्या चाह रहा है, फिर से समझिएगा, बड़ी संख्या और 4225, यानी एक संख्या तो हमें नहीं पता है, हमें निकालना पड़ेगा, लेकिन दूसरा संख्या तो पता है 4225। इसी दोनों का तो HCF हमें चाहिए। तो आप बताइए कि इन दोनों का HCF कौन होगा, जो इन दोनों को काटेगा। तो इन दोनों को काटने वाला ऑप्शन बताइए। तो इसके बारे में तो पता ही नहीं है, तो इसको काटने वाला तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो 4225 को कौन काटेगा, क्या 16 काटेगा, सर बिल्कुल नहीं काटेगा। विषम संख्या इसको सम नहीं काटता है। क्या 10 काटेगा, 10 बिल्कुल भी नहीं काटेगा, 10 उसी को काटता है जिसके लास्ट में 0 होता है। क्या 11 काटेगा, सर 11 से चेक करिए, 4 और 2 6, 5 और 2 7। 11 का रूल क्या कहता है, अल्टरनेट अंकों को जोड़िए, तो 4 और 2 6 हो गया।
जो बच गया वह भी अल्टरनेट में, उसको जोड़िए। इसका डिफरेंस अगर 0 या 11 का कोई मल्टीपल आ गया तब वह नंबर आपका क्या होगा, 11 से कटेगा। यहाँ नहीं है, मतलब यह 11 से नहीं कटेगा, तो यह नंबर आपका 11 से भी नहीं कट रहा है, तो यह भी आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प डी। चेक कर लीजिए, 13 से आपका पक्का कट रहा होगा। 13 तिया 39, 4 42, 13 तिया 39, 3 13 तिया 39, 3 कुछ गलत तो नहीं हो गया। 13 तिया 39, 3 32, 13 दूना 26, 6 65, 13 पंचे 65 कट रहा है ना, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। तो आप बिल्कुल भी इसमें जो है वह बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालने के लिए नहीं जाइएगा। हालांकि अभी हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे कि कैसे इसको सोल्व करना है बेसिक से, लेकिन बेसिक से हम लोग इसको सोल्व नहीं करेंगे। देखिए अगला सवाल वही है, दो धनात्मक संख्याओं के बीच 2880 का अंतर है। ठीक है भाई, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 6 और शेषफल 120 आता है। तो दी गई संख्याओं में से बड़ी संख्या और 3916, इस बार बड़ी संख्या मान लेते हैं x, और एक संख्या तो यहाँ दे रखा है 3916, और इसी का क्या बोला है, इसी का बोला है HCF निकालिए। तो हम इतना तो देखेंगे ना कि भाई 3916 और वह जो संख्या है बड़ी संख्या, वह कुछ भी हो सकता है। इन दोनों का HCF वही होगा जो इन दोनों को काटेगा। तो इसके बारे में पता नहीं, तो इसको देख लेते हैं, इसको तो काटने वाला होगा। तो 3916 को क्या 45 काटेगा, नहीं काटेगा। 45 उन्हीं नंबरों को काटता है, 45 उन्हीं नंबरों को काटेगा जिसके लास्ट में 5 या 0 होगा। या फिर 45 को ऐसे भी कर सकते हैं, 45 से वही नंबर कटता है जो 9 से भी कटे और 5 से भी कटे। तो इसको देखिए 5 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो हमारा आंसर नहीं होगा। उसी प्रकार से देखिए 48 से वही नंबर कटता है जो 16 से भी कटे और 3 से भी कटे। तो 16 और 3 यहाँ देखिए, 9 3 12, 1 13 और 6 19, अंकों का एक 19 आया, यह आपका 3 से नहीं कटेगा, तो यह भी आपका आंसर नहीं होगा। 42 से कौन सा नंबर कटता है सर, 42 से वही नंबर कटेगा जो 14 से भी कटे 3 से भी कटे। 3 से नहीं कट रहा है, तो यह भी ऑप्शन आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 44। 44 से वही नंबर कटता है जो 11 से भी कटे और 4 से भी कटे। तो देखिए 4 से कट रहा है, लास्ट का 2 अंक। 11 से चेक करिए, 3 और 1 4, 9 6 15, 15 में से 4 माइनस करेंगे 11। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प सी। केवल ऑप्शन से अपना आंसर हम लोग निकाल लेंगे। अब अगर इसको बेसिक से सोल्व करना पड़ जाए, ठीक है, आपका मन है कि नहीं हम इसको बेसिक से ही सोल्व करेंगे, तो आइए समझते हैं कि मामला क्या है। दो धनात्मक संख्याओं के बीच 2880 का अंतर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि छोटी संख्या मान लेते हैं x। छोटी संख्या कितना मान लिए हम, छोटी संख्या मान लिए हम x। तो आप बता दो कि बड़ी संख्या क्या हो जाएगा। सर यहाँ बड़ी संख्या जो है वो आपका हो जाएगा, दोनों संख्या में चूंकि अंतर कितना का है, अंतर 2880 का है, इसलिए x प्लस 2880 क्या हो जाएगा, x प्लस 2880। देख लीजिए, यह बड़ा संख्या या छोटा संख्या, दोनों में अंतर कितना का है, अंतर आपका 2880 का हो रहा है। अंतर कैसे निकालते हैं, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या x प्लस 2880 है और छोटी संख्या x है। अंतर निकालिए, देखिए अंतर आ गया ना 2880 का, हो गया। अगर हम यह कहें कि दो संख्याओं में जो है अंतर 5 का है, इसका मतलब एक संख्या x होगा और दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा। हम अगर बोले कि एक संख्या हमारे पास 9 है और दूसरा संख्या ऐसा है जिसमें 5 का अंतर है, यानी कि 9 और 5 कितना हो जाएगा, बड़ा संख्या 14 हो जाएगा, छोटा संख्या 9 हो जाएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो छोटा संख्या हम x मान लिए तो बड़ा संख्या x प्लस 2880 हो जाएगा, और अगर बड़ा संख्या हम x मान लेते तो छोटा संख्या x माइनस 2880 हो जाता। समझ पा रहे हैं, दोनों में से किसी तरीके से इसको सोल्व कर सकते थे। अब क्वेश्चन में देखिए बोला क्या है, बोला यह है कि जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग किया जाता है, जब इस बड़े वाले संख्या में छोटे वाले संख्या से भाग किया जाता है तो भागफल 6 और शेषफल 120 प्राप्त होता है। किसमें भाग किया जाता है, बड़ी संख्या में। तो जिसमें भाग किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य, पता होगा, और जिससे भाग करते हैं उसको बोला जाता है भाजक, यह भी आपको पता होगा, ठीक है। और हमें एक चीज अच्छे से पता है कि सरभाज्य बराबर क्या होता है, तो सरभाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, ये तो होता है। भाजक गुने भागफल जोड़ क्या होता है, शेष होता है, यह होता है आपका भाज्य बराबर। क्लियर। अब आप सोचिए कि भाज्य कितना है आपका, बड़ी संख्या, क्योंकि बोला है इसी में भाग करना है, तो x प्लस 2880 यही तो आपका भाज्य हो गया। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, तो भाजक कितना है हमारा, छोटी संख्या से भाग करना है तो यही भाजक हो गया, भाजक x हो गया। भागफल क्या है 6, तो भाजक गुने भागफल यानी x गुने 6 हो जाएगा 6x, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, शेष कितना आता है 120। जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग किया जाए तो भागफल 6 और शेष 120, छोटी संख्या कितना है x, तो इसी से भाग कर रहे हैं ना,
यही तो चीज, यही तो केस है आपका। छोटी संख्या कितना है, x है, और बड़ी संख्या कितना है यहाँ पे x प्लस 2880 है, और ये भागफल कितना है 6, और शेष कितना दे रखा है यहाँ पे, शेष आपका दे रखा है 120। तो यही तो करेंगे, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल जोड़ शेष, वही चीज तो किए हैं। अब सोल्व करिए, सोल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, 120 इधर आके 2880 में से घटेगा तो घटाइए, 0 माइनस 0 हो जाएगा 0, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 हो जाएगा, 28 में से 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 27, 2760 हो गया। क्लियर, चलिए कितना हो गया आपका 2760 बराबर, इधर देख लीजिए x इधर आके 6x में से घटेगा क्या हो जाएगा 5x, बराबर जंप करता है तो पता है आपको, प्लस माइनस में माइनस प्लस में, गुना भाग में भाग गुना में, 5 से भाग करिए, 5 25, 2 बचेगा 26, 5 25, 1 बचेगा, 5 दूना 10, x का वैल्यू कितना आ गया 552। अब x का वैल्यू 552 आया, इसका मतलब है कि छोटी संख्या कितना हो गया 552। तो आप बता दो कि बड़ी संख्या क्या होगा, सर बड़ी संख्या हो जाएगा 552 प्लस 2880। तो आप बता सकते हैं यहाँ से बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 552 जोड़ दीजिए, तो 2 प्लस 0 कितना होगा 2 हो जाएगा, 8 5 कितना होगा 13, 3 हासिल 1 हो जाएगा, 28 5 33 और 1 34, तो 3400 कितना हो गया आपका 3432 हो गया। ठीक है, बड़ी संख्या। अब सवाल में क्या बोला है कि बड़ी संख्या और 3916, तो बड़ी संख्या तो यही आया, अब इसके साथ किसको मिलाना है 3916, और इसका बता दीजिए एचसीएफ क्या होगा, क्वेश्चन तो यही पूछा था और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस दोनों को जो काटने वाला संख्या होगा वही इसका एचसीएफ होगा, तो फिर से हमारा आंसर क्या आ गया आपका 44, यहाँ से हमारा आंसर हो गया। यह आपका इसका बेसिक तरीका है, लेकिन इस तरीके से हम लोग सोल्व करने के लिए नहीं जाएंगे। हमारा तरीका क्या होगा, हमारा तरीका यही होगा कि बड़ी संख्या 3916, यानी 3916 को जो ऑप्शन काटेगा वही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 11 में आते हैं, यह भी एक सवाल का पैटर्न है। विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का जब एचसीएफ निकाला गया तो भागफल 4 5 9 प्राप्त हुआ और अंतिम भाजक 18, तो दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करिए। अब सवाल देखिए क्या बोला है, अंतिम भाजक 18। अंतिम भाजक का मतलब क्या होता है, अंतिम भाजक का मतलब होता है एचसीएफ। एचसीएफ कितना दिया है इस क्वेश्चन में 18, पूछा क्या है एलसीएम, तो एलसीएम कौन होता है, एलसीएम वह होता है जो आपको यहाँ पे एलसीएम मान लेते हैं एक्स, तो एलसीएम वह होगा जो आपका एचसीएफ से कटेगा। फिर से समझिए, अंतिम भाजक का मतलब क्या होता है एचसीएफ होता है, जब भी भाग विधि से दो संख्याओं का लिएगा तो अंतिम भाजक आपका होता है, अंतिम भाजक आपका होता है एचसीएफ। जैसे मान लीजिए कि हम 12 और 18 का निकालने जा रहे हैं एचसीएफ, तो 12 18 का भाग विधि से कैसे एचसीएफ निकालिएगा, इसी तरीके से तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करते हैं, तो 12 एकम 12 हो गया, ठीक है, शेष क्या बचा 6। फिर हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से घेर देते हैं और यहाँ वाला जो नंबर है उसको उतारते हैं, ये दूना कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। देखिए पूरा पूरा कट गया, भागफल क्या आया 1 और 2, और अंतिम भाजक कितना है 6। जो अंतिम भाजक होता है वो क्या हो जाता है एचसीएफ, देख लीजिए यही तो 6 एचसीएफ होगा, इस दोनों को काटेगा, तो अंतिम भाजक का मतलब होता है आपका एचसीएफ। तो एचसीएफ दिया है 18, इसका एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम कौन होगा, जो आपका 18 से कटेगा। और 18 से कोई नंबर कब कटता है, सर 18 से कोई नंबर तब कटता है जब वो आपका 9 से भी कटे और 2 से भी कटे। तो 9 और 2, देखिए यहाँ पे यह नंबर 2 से नहीं कटेगा, विषम है, यह नंबर 2 से नहीं कटेगा, विषम है, हटा दिए, दो ऑप्शन तो हटा दिए। अब 9 से चेक करते हैं, यह दोनों 2 से कट रहा है तो 9 से चेक करते हैं, 9 से वही नंबर कटता है जिसके अंकों का योग 9 से कटे, तो 5 1 6 9 15, 15 8 23, 23 4 27, ये आपका 9 से कट रहा है, इसके आंसर होने के चांसेज है लेकिन कन्फर्म नहीं है, आगे भी चेक करते हैं। 6 9 15, 15 8 23, 23 6 29, इसके अंकों का योग 29 आया, यह आपका 9 से नहीं कट रहा है। तो 3 ऑप्शन ऐसा है जो आपका 9 से और 2 से नहीं कट रहा है, मतलब 18 से नहीं कटने वाला है, तो जो एकमात्र ऑप्शन होगा वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो सिर्फ इसी तरीके से आपको इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है, यही आपका अप्रोच होना चाहिए। अब अगर हम दोनों संख्या निकालने के लिए चले जाते, ठीक है, दोनों संख्या निकालने के लिए चले जाते तो क्या तरीका होता हमारा, देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से 3 भागफल दे रखा है ना, तो तीनों भागफल को लिखते, क्या है 4 5 और 9, पहला भागफल यहाँ पे, दूसरा भागफल यहाँ पे, तीसरा भागफल यहाँ पे, ऐसे ही तो लिखते हैं ना, भागफल यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे भाजक लिखते हैं और बीच में भाज्य रहता है हमारा। और अंतिम भाजक, तो अंतिम भाजक का तो यही जगह है 18, यही है, और अंतिम भाजक 18 है और यहाँ पे कोई शेष आपका नहीं बचेगा। अब हम इन संख्याओं को नीचे से ऊपर की ओर निकालते हुए चले जाएंगे, ठीक है, अगर दोनों संख्या में निकालना पड़ जाए तो नीचे से ऊपर की ओर निकालते हुए चले जाएंगे। देखिए 4 5 9 था, अब यह हमारा क्या है भाज्य है, या क्या है भाज्य है, यह भाज्य हमें चाहिए, तो भाज्य कैसे निकालेंगे,
भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, तो 18 नंबर 162 प्लस 0 क्या होगा 162। यह 162 कहाँ से आया होगा सर, यहाँ से आया होगा। फिर भाज्य निकालिए, कैसे निकालिएगा, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, 16 पंचे 8, 16 पंचे 80, 800, 810 प्लस 18 क्या हो जाएगा 828, 828 हो गया। या 828 कहाँ से आया होगा, यहाँ से आया होगा। 828 चौके कितना होगा, 800 चौके 3200, 25 चौके 100, 3300, 3 चौके 12, 3312 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया 3312। तो वह दोनों संख्या निकाली, एक संख्या 3312, दूसरा संख्या 828। अब हमें क्या बताना है, इन दोनों का एलसीएम, यानी 828 और 3312 का एलसीएम निकालिए। ठीक है, तो मुश्किल काम है इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना, इसलिए डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन में आप अप्रोच लगा दीजिएगा जो अभी आपको बताया गया है। अंतिम भाजक बोले, हमारा आंसर वही होगा जो अंतिम भाजक से कटेगा। जैसे देखिए यहाँ अंतिम भाजक क्या है 57 है, का मतलब एचसीएफ क्या होगा 57, एचसीएफ क्या होगा 57। अब पूछा क्या है एलसीएम, तो एलसीएम वह होगा जो 57 से कटेगा। एलसीएम कौन होगा, एलसीएम वही होगा जो 57 से कटेगा, और 57 से वही नंबर कटता है जो 19 से भी कटे और 3 से भी कटे। जब बड़ा नंबर मिले तो इस तरह से छोटा छोटा आप कर लीजिएगा। 57 से वही संख्या कटता है जो 19 और 3 दोनों से कटे। फैक्टराइज कर लीजिए ना, 19 और 3 का एलसीएम कितना होता है 57, तो 57 से वही कटेगा जो 19 और 3 से कटे। 6 से निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इसको भी फैक्टराइज कर लीजिए, 3 और 2, 3 और 2 का एलसीएम कितना 6, यानी 6 से वही नंबर कटेगा जो 3 और 2 से कटे। टेस्ट ऑफ डेफिनेटिव में बहुत अच्छे तरीके से यह सब चीज़ आपको बताया जाता है। अब 19 और 3, तो 3 से कटने वाला पहले ऑप्शन देख लीजिए, 2 4 6 5 11 12 13, अंकों का योग 13 है, 3 से नहीं कटे। 3 से वही नंबर कटता है जिसके अंकों का योग 3 से कटे। यहाँ देखिए 2 4 6 5 11 12 7 19 नहीं कटेगा, 2 4 6 5 11 9 20 नहीं कटेगा। जब 3 ऑप्शन हटा दिए, चौथा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए 3 से कटने वाला 2 ऑप्शन मिल जाता तो फिर हम क्या करते, 19 से उसको चेक कर लेते, फिर 19 से जो कटता वही आंसर हो। तो हम ऐसे सवालों को कुछ प्रकार से ही सोल्व करें। और एक बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन लास्ट में हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए क्या है, जब 1278, 2368 और 4318 को बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो शेषफल y बचता है। यानी जब हम इसमें x से भाग करते हैं तो शेष y बचता है। शेष क्या बच रहा है y, यानी सब में समान शेषफल बच रहा है। समान शेषफल कब बचता है, जब हम किन्हीं संख्याओं में उनके अंतर से भाग करते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहे कि 16 और कोई और नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे 16 और 23 ले लेते हैं, हमें एक ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या बताइए जिससे हम इस दोनों में भाग करें तो शेष समान बचे। तो इसका अंतर बताइए कितना का, 7 का अंतर है ना, 23 माइनस 16 7 का, 7 से भाग करके देख लीजिए शेष समान बचेगा। 7 दूना 14 शेष 2, 7 या 21 शेष 2, यानी अंतर से भाग करने पर शेष समान बचता। तो जब 2 संख्या मिलेगा तो एक अंतर आप निकालिएगा, लेकिन जब 2 से अधिक संख्या जैसे 3 संख्या मिलेगा तो 3 अंतर निकालेंगे। तो जब हम 3 अंतर निकालेंगे फिर हमारा आंसर कौन होगा, तो जब हम 3 अंतर निकालेंगे तो यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है बड़ी से बड़ी संख्या, तो तीनों अंतर का हम एचसीएफ निकालेंगे। यानी दी गई संख्याओं में उसके अंतर के एचसीएफ से भाग करने पर समान। अपने दिमाग में इस बात को अच्छे से सेट कर लीजिए। समान शेष कब बचता है, इन्हीं 3 संख्याओं में समान शेष किसी संख्या से भाग करने पर समान शेष तब बचता है जब उन संख्याओं के अंतर में अंतर के एचसीएफ से हम उसमें भाग करेंगे। जब हम दी गई संख्याओं के अंतर के एचसीएफ से एचसीएफ से भाग करेंगे तो समान शेष बचेगा। अब अंतर कैसे निकालेंगे, 3 संख्या है तो पहला माइनस दूसरा, दूसरा माइनस तीसरा, तीसरा माइनस पहला, ऐसे करके हम अंतर निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए पहला माइनस दूसरा करिए, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा घटाइए। तो बड़ा संख्या क्या है 2300, यहाँ पे बड़ा संख्या हमारे पास है 2368। इसमें से हम किसको घटा लेंगे 1278 को, 1278 को घटा लिए, यह हो गया पहला माइनस दूसरा। फिर देख लीजिए दूसरा और तीसरा का अंतर, तो जो बड़ा है उसमें से छोटा घटाइए, तो 4318, इसमें से किसको घटाएंगे 2368 को, 2368 को घटा लीजिए। और फिर हम करेंगे तीसरा माइनस पहला, तो तीसरा संख्या क्या है हमारा 4300, यहाँ पे है 18 और पहला संख्या है हमारा 1278, इसको घटा लेंगे। यानी दरअसल हम यहाँ पे कर रहे हैं a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। क्या कर रहे हैं 3 अंतर निकालने के लिए, अगर ए बी सी कोई 3 संख्या है तो पहले a माइनस बी करेंगे, फिर b माइनस सी करेंगे और फिर c माइनस ए करेंगे। लेकिन अगर b का वैल्यू a से बड़ा है तो b माइनस ए कर लेंगे, चूंकि अंतर निकालना है। तो देखिए a और b में से जो बड़ा होगा उसमें से छोटा को घटाइए,
तो a माइनस बी किए, मतलब दोनों का अंतर देख लीजिए, यहाँ पे इसी दोनों का अंतर है, बड़का में से छोटका घटाएं, फिर b माइनस सी, फिर c माइनस ए करेंगे। अब अंतर निकालने के बाद इसका एचसीएफ निकालेंगे, तो अंतर निकालिए, 8 माइनस 8 क्या हो जाएगा, 0। 16 में से 7 माइनस करेंगे 9 होगा, या आपका 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, और 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, इतना हो गया पहला अंतर। दूसरा 8 माइनस 8 क्या होगा, 0। 11 में से 6 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, अब ये आपका 2 बचा, 12 में से 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 9, और 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 1950 हो गया। 8 माइनस 8 0 हो गया, 11 में से 7 माइनस करेंगे 4, 2 माइनस 2 कितना, 0, 4 माइनस 1 3, इतना हो गया। यह हो गया इनका अंतर। अब इसका क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। तो इनका एचसीएफ अब हम कैसे निकालें, ध्यान से समझिएगा। यह क्या है, आपका अंतर है, यह सब आपका डिफरेंस है, तो अंतर का हमें क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यानी एचसीएफ जो होगा उसके लास्ट में 0। तो सबका 0 देख लीजिए, 0 ले लिए सबका। अब जो नंबर बचा उसका एचसीएफ निकालिए। तो अब हमारे पास क्या है, जब हम सबका 0 हटा देंगे तो यहाँ पे हमारे पास अब है 109, 195 और 304। इसका एचसीएफ बताइए। तो ऐसा नंबर बताइए जो 109, 195, 304 सबको काटे, ऐसा नंबर कोई नहीं है, तो एक हो जाएगा। जब तीनों को कोई नहीं काट रहा है तो एक काटेगा। तो एचसीएफ हमारा कितना हो गया, 10। इन सबको काटने वाला सबसे बड़ा संख्या 10, तो एचसीएफ आपका 10 हो गया। तो बोला यह था x से भाग करने पर समान शेष बचता है। दरअसल यहाँ पे 10 से भाग करेंगे तो समान शेष बचेगा, तो जिससे भाग करने पर समान शेष बचता है वही x का मान, तो x का मान 10 हो गया। और जो शेष बचता है उसको y से डिनोट किया है। तो आप बताइए कि शेष क्या बचता है, तो 10 से भाग करके देख लीजिए। जब आप इसमें 10 से भाग करिएगा शेष क्या बचेगा, 8। आप इसमें भी 10 से भाग कर लीजिए, शेष क्या बचेगा, 8। इसमें भी 10 से भाग कर लीजिए, शेष क्या बचेगा, 8। तो x का मान 10, y का मान 8 हो गया। हमें क्या बताना है, यहाँ पे हमें बताना है, क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन था 3x माइनस 14y का मान बताइए। 3x माइनस 14y का मान, x का मान कितना है सर, x का मान है 10, तो 3 गुना 10 30 हो जाएगा, और माइनस 14 गुने y, 14 8 कितना होगा, कुछ गलत तो नहीं कर दिए ना, 112। अब घटा लीजिए, यहाँ पे कितना होगा ये आपका माइनस का 82, तो माइनस 82 इस क्वेश्चन का आपका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। दी गई संख्या में जब हम उसके अंतर के एचसीएफ से भाग करते हैं तो समान शेष बचता है। तो अंतर निकाले, एचसीएफ निकाले, 10 आया। तो 10 से ही इसमें भाग करने पर समान शेष बचेगा, तो जिससे भाग करने पर समान शेष बचता है वही तो x है, तो x का मान 10 हो गया। और जो शेष बचता है वह y, तो इसमें 10 से भाग करके देख लीजिए, शेष क्या बचता है, 8, y का मान 8 हो गया। अब x और y दोनों का मान क्लियर हो गया, तो फिर हमसे क्या पूछा है, 3x माइनस 14y का मान बताइए। 3x माइनस 14y का मान निकालने के लिए हम x के जगह x का मान और y के जगह y का मान रखें। इस तरीके से हमारा आंसर। चलिए, इस तरीके से आज के क्लास में हम लोग एलसीएम एनसीएफ के कंप्लीट निचोड़ को बहुत अच्छे तरीके से देख ली। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे कराया गया बहुत अच्छे से आप उसका रिवीजन करके जाए, इसका नोट्स जरूर तैयार करिएगा, क्योंकि इतना यूजफुल है। जब आप एग्जाम दोगे तब आपको पता चलेगा कि कितना यूजफुल कॉन्सेप्ट जो है आपको बताया गया है। तो सबका नोट्स तैयार रखिए, ताकि जब आपका एग्जाम टाइम हो तो फटाफट से आप वहाँ से जो है वह रिवीजन कर सके। और हमेशा नोट्स आप अपने हाथ से बनाइए। इसका पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड जरूर करेंगे, लेकिन अपने हाथ से नोट्स जरूर बनाइए। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, जैसा कि हमने आपको अब बताया कि अगर आप हमारे साथ जो हमारा पेड बैचेज चल रहा है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम आपको इस एप्लीकेशन का लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ जो हमारा पेड बैचेज चल रहा है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।